और शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है और अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मंथन किया जा रहा है। सीएम सुक्खू की पहली पसंद सुरेंद्र चौहान को मेयर पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो नरेंद्र ठाकुर डिप्टी मेयर बन सकते हैं। इसके लिए जल्द ही सभी पार्षदों की बैठक होने वाली है। शिमला नगर निगम चुनाव में कुल 34 वार्डों में कांग्रेस ने 34 वार्ड अपने नाम किए हैं। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू शिमला लौटने के बाद नाम तय करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, जीत तो दर्ज कर ली है और सुबह से ही आप और हम कल जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं मेयर को लेकर तो स्थिति साफ है और डिप्टी मेयर को लेकर क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जब सीएम सुक्खू कर्नाटक से वापस लौटेंगे तो नाम तय करेंगे, लेकिन क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? कुछ मेहमान भी आपके साथ मौजूद हैं, जरा बातचीत करें और तफसील से इस बारे में जानकारी दें। रणबीर जी हाँ, देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दो मंत्री हैं उन्होंने की है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए रोहित ठाकुर है, शिक्षा मंत्री हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप खुश तो आप लग रहे थे, हम जब चुनाव प्रचार में देख रहे थे कि आप जो है आत्मविश्वास आपका था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि 24 लोग हैं तो मेयर डिप्टी मेयर चुनने में परेशानी आएगी। मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक जीत हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है। ये एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मिला है। पिछले 35-40 साल से जब से ये प्रक्रिया हमारे कॉर्पोरेशन की इलेक्शन की प्रारंभ हुई थी, हालांकि ये ब्रिटिश काल का हमारा कॉर्पोरेशन है, लेकिन जब से हमारा ये इलेक्ट्रल हमारे अलग से वार्ड बने थे और ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, आज तक के अधिकतम संख्या, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, भाजपा भी यहाँ पर 5-6 दफा शासन कर चुकी है, अधिकतम सीटें किसी पार्टी को मिली है तो ये 2023 में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें मिली है। जो जीत हुई हमारे काफी अच्छे मार्जिन से हुई और कई सीटें जो हमने हारी है, मात्र मैं समझता हूँ बड़े कम अंतर के साथ हारी है। ये ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन और विशेषकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का, क्योंकि शिमला को एक तरह से मिनी हिमाचल भी कहा जाता है, यहाँ पर हर जिले के लोग रहते हैं, हमारे को जो ये अपना आशीर्वाद दिया है। और जहां तक तो आपने मेयर और डिप्टी मेयर की बात कही, इसमें भी कोई समस्या आएगी नहीं और बड़ी सहमति के साथ जैसे माननीय मुख्यमंत्री वापस लौटते हैं इस पे निर्णय हो जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे हमने एक तरह का अपने विकास का जो हमारा एक विजन है उसका आगाज हमने इन 5 महीनों में प्रारंभ कर दिया है, जिस पर एक तरह का रेफरेंडम या एक तरह से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद देकर मैं समझता हूँ एक मुहर लगाई है। और आने वाले 5 वर्षों में भी निश्चित रूप से यही विकास का क्रम, यही सोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम कार्य करेंगे। रोहित जी, शहर में तो शोर एक है, सुरेंद्र चौहान मेयर होंगे और 2-3 नाम डिप्टी मेयर के लिए चल रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर का नाम चल रहा है, कुलदीप ठाकुर का नाम चल रहा है, तो ये तो तय मानकर चलने की मुख्यमंत्री की पसंद भी है, उनके बचपन के दोस्त भी हैं, पार्षद भी रहे हैं, अनुभव है। तो क्या हम ये डिक्लेयर कर दें कि सुरेंद्र चौहान मेयर होंगे? इसमें दो राय नहीं है कि सीनियर व्यक्ति हमारे सुरेंद्र चौहान जी हैं, लेकिन जहां तक विधिवत रूप से उनके चयन की बात आती है वो एक प्रक्रिया होगी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के अध्यक्ष उसमें मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप कुछ समय का इंतजार करिए, सारी बातें आपके समक्ष होगी। और डिप्टी मेयर को लेकर, चाहे मेयर की बात है चाहे डिप्टी मेयर की बात है, ये सारी बातें भविष्य के गर्व की है और मैं समझता हूँ मात्र कुछ दिनों के अंदर ये सारी बातें आपके समक्ष होगी। तो सभी पार्षदों के साथ राय मशवरा भी किया जाएगा, बैठक होगी। ये सारी प्रक्रिया जैसे माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन के कैंपेनिंग के बाद वापस लौटते हैं, हम इसको प्रारंभ कर देंगे और शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर हमारे मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। और हमारी पार्टी के जैसे मैंने पहले का बड़ा मैंडेट मिला और पिछले मैं समझता हूँ 10 वर्षों से जो मेयर और डिप्टी मेयर दूसरी पार्टी के रहा करते थे, 5 वर्ष तक आपके सीपीएम के मेयर और डिप्टी मेयर रहे और उसके उपरांत बीजेपी के भी मेयर और डिप्टी मेयर रहे और 1 दशक के बाद कांग्रेस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर होगा। और जो हमारे को
जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, एक तरह की जिम्मेदारी दी है और हम पूरी निष्ठा और समर्पण की भावना से शिमला की जनता जनार्दन का और समस्त प्रदेश की जनता जनार्दन का सेवा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। रोहित जी, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जवाब दिया जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये ऑर्गेनिक मैंडेट नहीं है, पर आपने कहा कि ये तो नीम कोटेड मैंडेट है, इसका क्या मतलब है? मैं इसका मतलब पहले तो जहां तक तो ऑर्गेनिक उन्होंने मैंडेट की बात कही है, वो एक तरह से मैं समझता हूं हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथी, चलो ये तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अभी हुए, आपके मई के महीने में जनादेश आया है, लेकिन इससे पहले भी जो आपके नवंबर दिसंबर में आपके विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को रिपीट को लेकर मैं समझता हूं ओवर कॉन्फिडेंट थी। इनका जो नारा था आपने देखा, आपने तो सारी बातें रिपोर्ट की है। शुरू में जब आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन 2019 के हुए थे, ये भी एक फैक्ट है कि सर्वाधिक मतों के साथ भाजपा के जो प्रत्याशी रहे लोकसभा की, उनकी जीत हिमाचल प्रदेश से हुई थी। उस वक्त इनके भाजपा के नेताओं के वक्तव्य और कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में इस तरह की बात कहा करते थे कि 20 साल 25 साल और अंत में 22 तक, तो मैं समझता हूं ये 50 साल तक पहुंच गए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, यहां पर ज्यादा देर तक आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। जो कांग्रेस पार्टी की जीत का क्रम या भारतीय जनता पार्टी की हार का क्रम 2021 से प्रारंभ हो गया था 4-0 के साथ, वो चलता रहा। आपके 22 के इलेक्शन में आपकी कांग्रेस पार्टी की अच्छी जीत हुई, लगभग जयराम जी की सरकार के अधिकतर मंत्री उनको शिकस्त देखनी पड़ी। और इसी तरह से 23 के चुनाव में भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया। धन बल, जैसे जनाटा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, क्योंकि धन बल में इनका कोई सानी नहीं, ये उसमें मैं समझता हूं ये हर तरह का भी करते हैं, इसमें प्रचलन करते हैं। लेकिन जनबल की जीत कांग्रेस पार्टी, जनबल का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। जैसे 2022 के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को जनता जनार्दन का जनादेश मिला, तो 23 में भी मैं समझता हूं हमारे को पूर्ण रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद। ये नीम कोटेड उनके लिए है, ये नीम कोटेड हमारे विपक्ष के साथियों के लिए है जो इस बात को पहचान नहीं रहे। ये प्रजातंत्र है, हार जीत चली रहती है। और आज मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है, तो इससे पहले कई दफा भाजपा भी जीती है, तो इसको मैं समझता हूं एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है, और हमारे वरिष्ठ नेता है जयराम जी, हम आशा रखते हैं कि पॉजिटिव तरीके से इस बात को लेंगे। बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को समय देने के लिए, काफी लोग आपका इंतजार भी। धन्यवाद रणवीर भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। तो रोहित ठाकुर हमारे साथ थे। जैस्मीन, तो एक तरह से इसको स्पष्ट तौर पर हम देखें, सुरेंद्र चौहान का जहां पर नाम आया, जिक्र आया, उसमें जो है ये इन्होंने भी कहा कि वो वरिष्ठ है, अनुभवी है। तो ऐसा जो है हम मान सकते हैं कि संकेत रोहित ठाकुर ने ये दिए हैं। जिस तरह की बातें चल रही है, चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि सुरेंद्र चौहान का नाम आगे चल रहा था, और जो उनके समर्थक थे वो तो नारा भी यही लगा रहे थे। और डिप्टी मेयर कौन होगा, एक तो नरेंद्र ठाकुर का नाम चल रहा है, कुलदीप ठाकुर का नाम चल रहा है जो सांगटी वार्ड से जीते, और कौन लोग होंगे ये तो अभी देखना होगा। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और ये तो रही कांग्रेस की जीत की बात, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं भाजपा भी बौखलाई हुई नजर आ रही है, और भाजपा तमाम तरीके के आरोप इस पर लगा रही है। चुनाव को प्रभावित किया गया है, ऐसे आरोप लगा रही है। इसके अलावा जो क्रम को लेकर कहा गया था कि वार्ड नंबर 30 में क्रम में बदलाव किया है, इसको लेकर आरोप लगा रही है। क्या भाजपा की तरफ से ये माना जाए कि चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की जाएगी? और जो बड़े बड़े आरोप भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं, कल हमने संजय सूद को भी सुना, वो तो जीत मानने को ही तैयार नहीं थे कि कांग्रेस जीती है, जनता ने बहुमत दिया है। देखिए, पिछले कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनसे जब इस पूरे मसले पर बातचीत की गई, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अब जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन चुनावों में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है, वो लोग बैठेंगे, वो बैठक करेंगे, और इसके बाद जो उन्हें लगता है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। शिकायत तो देखिए, कुछ एक शिकायतें भाजपा ने दर्ज करवा दी हैं, और ये भी जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर अदालत का कोई विकल्प सामने होता है तो उसको भी यहाँ पर जो है उसको भी नकारा
करा नहीं जा सकता है। ये सारा जो है जब हार पर मंथन करेगी भाजपा उसके बाद ये तय किया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि अगर हम देखें और जिस तरह का मैंडेट आया है और जिस तरह के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं, आपने देखा होगा जैस्मिन, जो बड़े बड़े दिग्गज, ना केवल इसमें भाजपा के दिग्गज हारे हैं, कांग्रेस के दिग्गजों की भी हार हुई है। तो इस जनादेश को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए, जहां लंबे समय से कांग्रेस जीतती आ रही थी, वहां पर जो है जनता ने उनको नकारा है। अब देखना होगा कि भाजपा क्या कुछ इस पर रणनीति बनाती है, क्या वो अदालत जाएगी या फिर से देखा जाएगा कि ये जो मैंडेट मिला है, ये जो बहुमत कांग्रेस को मिला है, क्या इसको किसी तरह से चुनौती दी जा सकती है या नहीं। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, अब इंतजार मेयर और डिप्टी मेयर का हो रहा है कि शिमला शहर को कब मेयर और डिप्टी मेयर मिलता है। हालांकि नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। सीएम सुक्खू औपचारिकता इसकी पूरी करेंगे और नामों का ऐलान करेंगे जब कर्नाटक से प्रचार करके वापस लौटेंगे। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में जीत के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली और कर्नाटक के दौरे के लिए निकले हैं, जहां वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली पहुंचने पर कर्नाटक बीजेपी पर हमले के साथ की है। उन्होंने कर्नाटक में भाजपा नेताओं की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार मुसीबत में है और मुसीबत में ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हनुमान चालीसा से हमारा पेट नहीं भरेगा और हनुमान चालीसा से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। उनकी सरकार सत्ता से बेदखल होने वाली है और संकट में है, इसीलिए भाजपा को हनुमान चालीसा की याद आ रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कर्नाटक जा रहे हैं। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा कर्नाटक में। देखिए, शिमला नगर निगम में पार्टी सिंबल पर चुनाव हुआ है और हमारा पार्टी सिंबल हाथ था, उनका फूल था और शिमला नगर निगम मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हराया है। शिमला सबसे पुरानी हिंदुस्तान की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। कितना प्रभाव पड़ता है इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा को छोटे पहाड़ी प्रदेश में जब पसंद किया जा रहा है तो कर्नाटका में भी पसंद किया जाएगा। एक सवाल सर, एनजीटी का एक मामला था, कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में। शिमला में अब निर्माण कार्य हो पाएंगे, एक बड़ी उपलब्धि है, विकास होगा, विस्तार हो पाएगा, महानगर सिटी है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं शिमला में आना जाना। हमारी सरकार बनने के बाद दो केस थे। एक, पहले हमें कोई भी विकास के कामों के लिए परमिशन वहाँ से लेनी पड़ती थी। अब जो विकास के कामों की परमिशन शिमला डेवलपमेंट का प्लान था जो भी सुप्रीम कोर्ट में था, अब उसमें भी हमने ठीक ढंग से प्लीड किया और अपनी प्लीड करने के बाद हमने पाया कि सुप्रीम कोर्ट में हमने फैक्ट्स रखे कि शिमला में जहां आज़ादी से पहले में बिल्डिंगें 8-8 मंजिल बनती थी, मेरा सचिवालय 8 मंजिल का है, एडवांस स्टडी 8 मंजिल की है, वो टेक्नोलॉजी चलती आई। ये शिमला डेवलपमेंट प्लान में ये हॉरिजॉन्टल और 3 स्टोरी 4 स्टोरी का जो कंसेप्ट आया, इसमें क्या टेक्नोलॉजी और किस प्रकार के नियम बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हमने जब सुप्रीम कोर्ट में समझा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और केस पे। एक आखिरी सवाल सर, कर्नाटक में भाजपा बजरंगबली को याद कर रही है, संकट मोचन को याद कर रही है, कांग्रेस किसको याद कर रही है? नहीं, संकट मोचन तो पूरे हिंदुस्तान के है। हनुमान चालीसा में किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है, बजरंगबली में किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है, वो तो हम सब लोगों का है ना जी। और हम तो 97% उस राज्य से आते जा हिंदू राज्य है, तो संकट अब उनको पड़ा है बीजेपी की जो कर्नाटका की सरकार है। तो जब संकट पड़ता है तभी संकट मोचक बजरंगबली जी को याद किया जाता है ना। तो पर वो संकट मोचक भी जो हमारे बजरंगबली है वो सबके संकट हारना है, पर वो देखते हैं कि 5 साल में उस सरकार ने किया क्या है, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला, क्या अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने कंट्रोल किया, क्या महंगाई को कंट्रोल किया। गरीब आदमी का जीना तो आजकल मुश्किल है ना जी। तो इस दृष्टिकोण से मेरा ये मानना है कि ये राजनीति के चुनावों के वक्त इस प्रकार की राजनीति होती है, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हिंदुस्तान के, जो वोट विकास और रोजगार देने की नीति के तहत करते हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पर न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। और
कर्नाटक चुनाव में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, जनता तक पहुंचेंगे, कांग्रेस की बातचीत होगी। क्योंकि हाल में ही हिमाचल में नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश देवभूमि से कांग्रेस का विजय रथ शिमला नगर निगम में जोरदार जीत के साथ कर्नाटक की ओर रवाना हो गया है, जिसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू अग्रसर हैं। जसूर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि ये जीत हिमाचल प्रदेश सरकार की और संगठन के बेहतर तालमेल का परिणाम है। कांग्रेस की लोकप्रियता हिमाचल प्रदेश में बरकरार है और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस चारों की चारों सीटों पर विजय हासिल करेगी। साथ ही 10 मई को कर्नाटक चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। में भी कांग्रेस पार्टी जो वो अपनी सरकार बनाएगी और हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। उसी ही तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें जो तालमेल दिखा है नेतृत्व इसका सरकार का और संगठन का, ये एक बहुत ही सुखद और सराहनीय कदम है और जिसका आने वाले जो 4 लोकसभा चुनाव हैं उसका जो चारों की चारों सीटें जो है वो इसी तालमेल से हम जीतेंगे। बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सह मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते समय बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठनों से की है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है, वहीं प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। कांग्रेस देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती और बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। कर्नाटक चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक देशभक्त राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ करना बहुत ही निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत की इकाई इसकी कड़ी भर्त्सना करती है और इस प्रकार की गतिविधियां जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई हैं इसकी घोर निंदा हम करते हैं। बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के काम को पूरे देश भर में सन 1984 से स्थापना के उद्देश्य को लेकर अपना कार्य कर रहा है। देश के अंदर लव जिहाद की घटनाओं से बहन बेटियों को बचाने की बात हो, गौरक्षा के काम में बचाने की बात हो, कोरोना कालखंड में सेवा कार्य करने की बात हो और पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला यदि कोई संगठन है तो बजरंग दल है। और गैर राजनीतिक और स्वयंसेविक संगठन के ऊपर इस प्रकार की कुठाराघात करना बहुत ही निंदनीय है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह तक का सफर जानलेवा बन गया है। 2 दिन पहले जहां लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद था, अब 4 मील के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद से ये फिर बंद हो गया है। मलबे की चपेट में एक ठेकेदार का स्क्रीन प्लांट भी दब गया है, वहीं ऑफिस कंटेनर नदी में जा गिरा है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। इसके अलावा पुलिस ने आने जाने वाले सभी पर्यटकों को पंडोह गोहर मार्ग और मंडी कटौड़ा बजौरा मार्ग से आने की अपील की है, लेकिन इन दोनों रास्तों पर लंबा जाम होने से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कुल्लू में लग घाटी के खलाड़ा में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण क्षतिग्रस्त सड़क और पेयजल सप्लाई का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए और भूस्खलन रोकने के लिए एक स्थायी समाधान निकालने पर भी काम करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कुल्लू में लग घाटी के खलाड़ा नाला में बीती रात पहाड़ी दरकने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण लग घाटी की 12 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लग घाटी 12 पंचायतों के हजारों लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है।
चंबा के बनीखेत बाजार में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। पर्यटन स्थल डलहौजी को पहुंचने के लिए बनीखेत को मुख्य द्वार माना जाता है और रोजाना सैकड़ों सैलानियों के वाहन डलहौजी और चंबा के लिए इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन रास्ते बिखरी गंदगी को देख सैलानी निराश हो जाते हैं। साथ ही यहाँ के बाशिंदों को भी आसपास की गंदगी से परेशान होना पड़ता है। लोगों ने नगर पालिका से सफाई की सुचारू व्यवस्था करने की मांग की है। यहाँ पे कचरा वगैरह होता है हर जगह, सफाई वगैरह नहीं करते यहाँ पे, बस वही रास्ते में आते जाते बदबू, बीमारियाँ फैल सकती है इससे काफ़ी सारी। और यहाँ पे सफाई होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि हर जगह गंदा बदबू फैली होती है और इससे बीमारियाँ हो सकती हैं। समस्या तो बहुत आती है सर। एक तो स्मेल, साथ में जो मच्छर आते हैं वो बाज़ार के नज़दीक कचरा फेंकते हैं, उसके जो भी मच्छर आते हैं वो बीमारी फैलाते हैं और बीमारी से इस वक्त जो है बीमारियां बहुत ही लोग ग्रस्त हैं और आजकल ऐसी बीमारियां फैली हैं कि उनका कोई इलाज नहीं है। कचरा नहीं होना चाहिए गली गली में, जो कचरा फेंक रहे हैं इसकी जो बीमारियां लोगों को पैदा हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। ये समस्या हमारी है। ये फिर बोलते हैं कि कोरोना पैदा हो जाती है, बंदे को बुखार और इससे पैदा हो रहा है, फिर जब अस्पताल में चले जाते हैं तो बोलते हैं इनको कोरोना पैदा हो गई है, वो कोरोना नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। किन्नौर के कामरू गांव से संबंध रखने वाले और किन्नौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीताम्बर दास नेगी ने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक पद पर निर्विरोध जीत हासिल की है। उनके खिलाफ बीजेपी ने कोई प्रत्याशी ही खड़ा नहीं किया, इसलिए पीताम्बर दास नेगी को जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने निदेशक के रूप में निर्विरोध चुना है। पीताम्बर दास नेगी ने ये चौथी मर्तबा चुनावों में जीत हासिल की है। राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के लिए चयनित करने के लिए इस चुनाव में मुझे उम्मीदवार के रूप में चयन करने के लिए मैं इनका सभी का आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उसके बाद जिला किन्नौर के जितने भी मेरे सहकार बंधु हैं, सहकार भाइयाँ हैं, जिन्होंने मुझे इस वर्ष भी जो मेरा ये अभी वर्तमान का इलेक्शन हुआ है इसमें चोरा से लेकर के सुमरा तक सभी सहकार भाइयों ने मुझे एकजुट होकर के निर्विरोध इस चुनाव में मुझे चुना है। उसके लिए मैं सभी सहकार भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग को अब तक सीवरेज की सुविधा नहीं मिल पाई है, जबकि साल 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केलांग कस्बे के लिए सीवरेज योजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद इसका काम आज तक पूरा नहीं हो सका है। अब नई सरकार और नए अधिकारियों के पदभार संभालने के बाद घाटी के लोगों को जल्द ही सीवरेज लाइन की सुविधा मिलने की आस जागी है। देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने केलांग कस्बे की जो आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2003 में सीवरेज योजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। इसका जो है यहाँ के लोगों को कोई भी लाभ नहीं अभी तक पहुँच पाया है, क्योंकि 20 साल का अरसा बीत चुका है। तो ऐसे में जो है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनी है और यहाँ पर जो मुख्यालय में नए अधिकारियों ने पदभार संभाला है, तो एक लोगों में आस जगी है कि इस योजना को जल्द से जल्द शुरू कर लोगों को इससे लाभान्वित किया। पूरी जो योजना है करीब 26 करोड़ रुपए की योजना है और इसको जो है नई तकनीक के तहत जो है इसका जो है निर्माण किया जाएगा और इसके साथ साथ फंडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है इस योजना को शुरू कर लोगों तक जो है इसका लाभ मिल सकेगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।